जय श्री राम। गिरह भी जस जल पवन पट पय कुजोग सुजोग होए कुवास्तु सुवास्तु जग लखै सुलाछन लोग। गिरह और औषधा और जल और वायु और बस्तर ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थी ही जाते हैं और चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। और सम प्रकाश तम पख तुही नाम वेद विधि की नहा और सस शोक पोषक समझऊ जग जस अब जस है दीन। महीने के दोनों पागवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान रहता है और परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक जो है महीने के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक अंधियारा पक्ष। पर विधाता ने क्या कर दिया है, इसमें भेद, इसका भेद कर दिया है, भेद कर दिया है। और एक का नाम शुक्ल और दूसरे का कृष्ण पक्ष रखा है। परमात्मा ने क्या करा, एक का शुक्ल पक्ष और एक का कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष अंधियारा हो गया और शुक्ल पक्ष में राम हो गए। मतलब एक ही प्रभु के दो नाम हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष रखा। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को घटाने वाला। जगत ने एक को सुयश और दूसरे का अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जात सकल राम मय जानी बदऊ सब पद कमल सदा जोर जोग है पानी। कहते जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। अरे देव धनुज नर खाग प्रीत पितर गंधराब बदऊ किन्नर रजनी चर कृपा करऊं अब सर्व। करें देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रीत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अब मैं सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सब चीज को राममय जानो। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव रहते हैं, ईसुदेज अंडज उदज और जरायु। जीव जल और पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। इन सब में भरे हुए इस सारे जगत को श्री राम मन जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अरे जाने जान कृपा कर किंकर मोहु सब मिल कर उछल छोहु निज बुद्धि बल भारोसो मोहे नाही तात बिन करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सभी से विनती करता हूँ। अरे करने चहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरत अब गाहा। अरे सूझ न एक अंग उपाऊ मन मति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ।
परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथात है। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि भी छोटी है। उनके तो अथार्थ है, न कोई अपार है, न कोई और है, न छोर है, अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अथ कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच अरु आछी, चहु अमय जग छुरऊ ना छाछी। छमय साजन मोरे है ढिंढाई, सुने बल बचन मन लाही। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिढ़ाई को क्षमा करेंगे और मेरे बल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। अरे जो बालक कहे तो तर बाता, सुने मुदित मन पितु अरे माता। कह रहे हैं जो बालक तोतली भाषा बोलता है, नन्हे बच्चे होते हैं छोटे से, कितनी प्यारी भाषा बोलते हैं बच्चे, तो माता पिता उन्हें क्या करते हैं, बड़े कान लगाकर सुनते हैं। जो बालक के कहूँ तो तर बाता, सुनो मुदित मन पितु अरे माता। हंस हई कु करे कुटल कुविचारी, जे प्रदूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उनसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु हर कुकर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों का ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो बड़े पूर्वक अच्छी बातों को सुनते हैं। जैसे बच्चा तोतली बातें बोलता है तो उसके माता पिता बड़े पूर्वक बड़े ध्यान से उसकी बात को सुनते हैं, क्योंकि और बहुत अच्छा समझते, देखिए हमारा बच्चा कैसा बोल रहा है। और बुरे लोग क्या करते हैं, वो दूसरे के दोषों को ही धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय निंदा बुराई में लगे रहते हैं, तो उन्हें पराये दोष प्यारे लगते हैं। हंसेंगे। अरे निज काबित की लगनी का सारस होए, अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनऊ हर्ष पाही, ते पर पुरुष बहुत जग माही। रसीली या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। क्या कह रहा है, जैसे कोई रसीली रचना होती है, कोई अच्छी कविता होती है, कुछ लोग तो जैसे बहुत अच्छी चीज़ है, तो ऐसे सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम सुनते। अरे जग बहु नर सर सरस समय भाई, जे निज बढ़हु जाल है पाही। सज्जन सुकर्त सिंधु समय कोही, देखऊं पूर्व विदु बड़ जोही। ए भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उत्पत्ति से प्रसन्न रहते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला होगा। कुछ संसार में कैसे कैसे मनुष्य अपने आप अपनी करनी में खुश रहते हैं, पर कोई संसार में समुद्र के समान तो एक आदि आदमी होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जैसे समुद्र सा तो कोई बिरला ही हो, सज्जन होता है। सज्जन लोग बहुत कम होते हैं, और कुछ लोग अपनी रचना को अपने आप ही बढ़ाकर कि जैसे मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो वो अपने आप ही अपने मन में प्रसन्न होते हैं। सज्जन होते हैं जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ते हैं। जय श्री राम।